हाय हेलो नमस्ते। स्वागत है आपका नंदा की पाकशाला में। मैं नंदा सिरसाट आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। अगर आप देख रहे हैं नंदा की पाकशाला तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो गाइस। सुबह उठते ही हम गृहिणियों के सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है गाइस, आज क्या बनाए खाना। मेहमान आ गए, घर में क्या बनाए खाना। तो बस आपकी इसी उलझन का सोल्यूशन मेरे पास है मेरे चैनल में गाइस। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए मैं अपनी चैनल पे बढ़िया बढ़िया कम समय में और कम सामान में और हेल्दी रेसिपी बनाकर आपको दिखाऊंगी गाइस। तो पहले एक काम कर लीजिए, आप जाकर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो पहले जाकर झट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद एक काम जरूर से करिएगा गाइस, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है गाइस, जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए नंदा की पाकशाला की ओर आज बनाते हैं कुछ बढ़िया सी हेल्दी सी और टेस्टी सी रेसिपी। और आपकी जो आज क्या बनाए खाना, ये जो उलझन है जो सुलझाते हैं। चलिए मेरे किचन की ओर। आज मेरे किचन में आम से बहुत ही बढ़िया मिठाई बनने जा रही है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 2 कटोरी दही ले लिया है और 2 आम। ये वज़न में आधा आधा किलो है। आधा किलो आम है और आधा किलो दही है। तो यहाँ पर समान मात्रा में लेना है गाइस आपको, आम और दही। और अगर आपको आम का स्वाद ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें आम का ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। तो यह आपकी मर्ज़ी है। तो अभी दही का हमें चक्का बना लेना है। तो एक बर्तन में मैंने कपड़ा डाल दिया है सूती, और जो दही लिया है हमने वो दही इसमें डाल देना है गाइस। और हम इसका पानी निकाल लेंगे दही का और इसका चक्का बना लेंगे। तो दही अगर घर में जमा हुआ गाढ़ा और अच्छा हो तो चक्का अच्छा बनता है, ज़्यादा बनता है गाइस। पर ये दही थोड़ा सा पतला है तो इसमें जो चक्का है वो थोड़ा कम बनेगा, पर फिर भी चल जाएगा गाइस हमें। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब इसमें जो दही को है कि पोटली बांध लेंगे गाइस और इसे कहीं ऊंची सी जगह पर टांग कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जैसे इसका पानी पूरी तरह से निथर जाए तो इस पर वज़न रख कर इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे गाइस। तो ये देखिए पानी नितर चुका है। और ये एक नीचे प्लेट रखी है मैंने, एक ऊपर प्लेट रखी है और बीच में दही की पोटली है और ऊपर से इसमें वज़न रख दिया है। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हम। या आपको जल्दी है तो आप ऐसे ही आप वज़न के साथ फ्रिज में रख दीजिए तो जल्दी काम हो जाएगा आपका। पर मैंने बाहर ही रखा था 2 से 3 घंटे। ये आम है, आम को हमें आम के छिलके उतार लेने हैं और छिलके उतार कर हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं गाइस। और इसका हमें पल्प बनाना है मिक्सी जार में, इसका रस नहीं बनाना है गाइस हमें। तो इसलिए यहाँ पर दूध या पानी का यूज़ नहीं करेंगे हम। और एक छोटा सा टुकड़ा हम बचा कर रखेंगे, उसका हमें पल्प नहीं बनाना है, उसका ऐसे ही अक्खा हमें रख देना है। उसका बाद में रेसिपी में यूज़ करूँगी गाइस मैं। तो इसका पल्प बना लेंगे हम मिक्सर में जो मैंने डाला था, और ये टुकड़ा बचा कर रखेंगे और उसके बारीक बारीक टुकड़े करके रखेंगे गाइस। तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने शक्कर डाल दी है और आम के साथ ही हम इसे पीस लेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो 1 से 2 टेबल स्पून शक्कर और ज़्यादा आप डाल सकते हो। अभी इलायची पाउडर बनाना है, यहाँ पे मैं बना कर रखती हूँ घर में। तो 2 टेबल स्पून शक्कर डाल दी है, उसमें 20 ग्राम इलायची है गाइस, हरी वाली। उसमें मिक्स करके हम इसकी पाउडर बना लेंगे पीस कर मिक्सी में। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसी पाउडर का हम यूज़ करते हैं। मैं घर में यूज़ करती हूँ गाइस, तो मैं बना कर रखती हूँ। तो आप भी आपके किचन में इसी तरह से पाउडर बना कर रखिए, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें टाइम पर इलायची कूटना ना पड़े। तैयार पाउडर होंगी तो हम फट से इस्तेमाल कर लेंगे। इसे छान लेना है मैदे की छन्नी से और पाउडर बाजू में कर लेना है, अलग निकाल लेना है और छिलके अलग कर लेना है गाइस। तो ये जो पाउडर है ये मैं किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखूँगी। डिब्बे में भर दिए देखिए मैंने। और इसे अब हमें अच्छी तरह से ढक्कन लगा कर रख देना है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो ये किचन टिप्स है, इस तरह से आप इलायची की पाउडर बना कर रख लीजिए तो आपको टाइम पर दिक्कत नहीं होगी गाइस। और ये जो छिलके हैं, छिलके का यूज़ हम चाय पत्ती में करेंगे और इसे चाय पत्ती में मिक्स कर रख दीजिए तो आपकी चाय में बढ़िया सा इलायची का फ्लेवर भी आएगा गाइस। तो इसे भी फेंकना नहीं है हमें। तो ये देखिए आम का पल्प मैंने पीस लिया है, इस तरह से स्मूथ पल्प बना लीजिए। और एक बर्तन में जो
चक्का हमारा सेट हो चुका है। देखिए चक्का निकाल लेना है। तो ये 200 ग्राम के लगभग चक्का पड़ा है गाइस। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी हमारा काम चल जाएगा। इसे मसल कर हमें स्मूथ बना लेना है और अच्छी तरह से एक जान कर लेना है गाइस। और फिर जो हमने आम का पल्प बना कर रखा है वो पल्प हम इसमें ऐड करेंगे गाइस और उससे भी हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो हम आम्रखंड बनाने जा रहे हैं गाइस, तो वो बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार बनता है। कुछ नई ट्रिक्स यूज़ किए मैंने यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम का यूज़ किया गाइस। जो केक बनाने में हम की क्रीम यूज़ करते हैं, 1 कटोरी भरकर मैंने व्हिप क्रीम डाल दी है। तो ये ऑप्शनल है गाइस, अगर आपके पास हो तो डालिए, अगर नहीं हो तो आप वैसे भी बना सकते हो। वैसे भी बहुत ही बढ़िया बनता है आम्रखंडा हमारा। और अगर व्हिप क्रीम का आप यूज़ कर बनाओगे ना तो बहुत ही आइसक्रीम जैसा फ्लेवर आएगा उसमें और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो उसमें मैंने बीटर से बीट कर लिया। आपके पास बीटर नहीं होगा तो आप विस्कर से भी बीट कर सकते हो। 1 सुपारी के टुकड़े जितना मैंने जायफल का यूज़ किया है, उसे भी क्रश कर डाल दिया है। और जो हमने अभी इलायची की पाउडर बनाई थी ना, उस इलायची पाउडर का भी यूज़ यहाँ पर कर लेंगे। तो 1 जो टीस्पून है इलायची का पाउडर यहाँ पर मिक्स कर देना है। और कुछ ड्राई फ्रूट था मेरे पास, काजू बादाम, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और डाल देना है गाइस और मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये देखिए खाने के लिए तैयार हो गया हमारा आम्रखंड। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी गाइस? मेरी रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये काम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहले कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 8 से 10 रेशे मैंने यहाँ पर केसर के मैंने धागे ले लिए 8 से 10। अब इसे हम तोड़ कर डाल देंगे। केसर भी डालना ऑप्शनल है गाइस, इससे बहुत अच्छा कलर और सेंट आता है आम्रखंड में। पर हमने इलायची पाउडर डाली है तो इलायची पाउडर की वजह से कोई ज़रूरत तो नहीं है, पर अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो तैयार है हमारा आम्रखंड खाने के लिए। और ये जो टुकड़े बना कर रखे थे मैंने आम के, वो भी इसमें डाल देती हूँ मैं। मुझे आम्रखंड में बीच में आम के टुकड़े जब मुँह में आते हैं खाते समय तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी गाइस? मेरी रेसिपी को फॉलो कर एक बार ज़रूर से बना कर खाइए और मुझे बताइए कि आम्रखंड कैसा बना। इतना टेस्टी और लाजवाब बनता है गाइस। एक बार मेहमानों को आप बनाकर खिलाओगे ना तो ज़रूर आपसे रेसिपी पूछेंगे और दोबारा खाने की डिमांड आपसे ज़रूर करेंगे और आपके यहाँ ज़रूर आएंगे दोबारा आपके हाथ का बना आम्रखंड खाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी मैं आपसे ऐसे ही नई सी रेसिपी लेकर और आपके लिए नया नया कुछ अलग सा बना कर लाऊँगी। तो खाते रहिए, खिलाते रहिए और सभी का दिल खुश करते रहिए गाइस। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड बाय बाय।